हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव चप्पल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं 7/7 पोर्टल पर आपको कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। सो जल्दी से शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ शफल, तब तक आप करिए शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं आप। एक ग्रैटिट्यूड के साथ हम हमेशा रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपके कार्ड्स को करती हूँ शफल। देखते हैं 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये पोर्टल अगर आप ओपन कर रहे हैं तो क्या प्राप्त होगा, लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्हें 7/7 पोर्टल पे क्या मिलने वाला है, क्या आ रहा है उनकी लाइफ के अंदर। प्लीज गाइड करें 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। ओके, फर्स्ट कार्ड। ठीक है, 6/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। मेरे व्यूअर्स पोर्टल को ओपन करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। 1, ओके, 4 कार्ड्स। 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। 3 कार्ड्स। 1, 2, 3, ओके। 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। 1, 2, 3, 4, ओके। 7/7 पोर्टल मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। प्लीज गाइड करें एंजल। 7/7 पोर्टल्स मेरे जो 7/7 पोर्टल है वो मेरे व्यूअर्स को क्या देने वाला है। प्लीज गाइड मी। 5 कार्ड्स। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके गाइस, 7/7 पोर्टल पर मेरे व्यूअर्स को कौन सी ब्लेसिंग मिलने वाली है। हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखने का करते हैं प्रयास क्या निकल के आता है। सो जल्दी से कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए और स्टार्ट करते हैं। मिरेकल्स, पहला ही कार्ड मिरेकल्स का है। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, वाओ। फार अवे प्लेसेस, ट्रैवलिंग लाइटली एंड रेजुवेनेटिंग रेन। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ गए। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, ओके। हर्मिट, retreat and recharge, sun, enjoy success and happiness, animal guardian, trust your instincts, and यहाँ पर है mirror guardian, take time to reflect, anomaly, displacement, okay, insight, कार्ड्स ज़्यादा आ गए, and routine, ठीक है, the void, beauty, patience and peace, ठीक है। 3 of swords, 8 of cups, 10 of pentacles, king of swords and 5 of wands, ओके। ठीक है गाइस, तो आप लोगों की लाइफ के अंदर 7/7 पोर्टल पर क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और ये पोर्टल आप ओपन कर भी रहे हो या नहीं। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि जितनी भी सोल्स यहाँ पर ये रीडिंग को देख रही हैं
वो 7-7 पोर्टल पर अट्रैक्ट करें। यानी कि जो भी पोर्टल जब ओपन होते हैं, तो अगर आपकी एनर्जी रेडी है तो आप ब्लेसिंग को अट्रैक्ट करते हो। तो मुझे लगता है आप ये पोर्टल ओपन ज़रूर करोगे, एंड इस पोर्टल पर आप जो अट्रैक्ट कर रहे हो वो है बहुत ज़्यादा ट्रैवल, बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपकी लाइफ के अंदर। आप, मुझे लगता है, रीचिंग योर डेस्टिनेशन। कुछ लोग तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे होता ना कि आप अपनी मंजिल के बहुत 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 ज़्यादा करीब हैं, जो बहुत लंबे टाइम से असेंशन के प्रोसेस में, लगभग लगभग 3 ईयर्स, ठीक है, 4 ईयर्स से जो लोग भी असेंशन के प्रोसेस में हैं, उनकी लाइफ के अंदर मुझे नज़र आता है रीचिंग योर डेस्टिनेशन की एनर्जी है। आप अपनी लाइफ के अंदर उस जगह पर पहुंच गए हैं लगभग लगभग, जहां पर आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। तो कुछ लोग तो मुझे लगता है कि अपनी मंजिल को ही पा चुके हैं, ठीक है। और कुछ लोगों की लाइफ के अंदर मुझे ट्रैवल मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा आने वाले समय में आप ट्रैवल करोगे। स्पेशली मुझे नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना अपना घर चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर रहते हैं तो शिफ्ट हो सकते हैं, अपना घर चेंज कर सकते हैं, किसी दूसरे घर में जा सकते हैं। अच्छा, ये भी होता है, एक चीज़ बताती हूँ मैं, जैसे जैसे आप असेंड करते हो ना, तो असेंशन के प्रोसेस में जैसे आप आओगे तो आप ये नोटिस करोगे, जैसी आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, आप में से काफ़ी सारे लोग घर भी शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है, जगह शिफ्ट होती है, ठीक है। आप मतलब बहुत पहले अगर असेंशन के प्रोसेस में आए हैं तो आप ये चीज़ नोटिस करेंगे कि एनर्जी शिफ्ट होते हुए घर भी बहुत लोगों का शिफ्ट हो जाता है। और बहुत सारे लोग, या फिर एक लंबे टाइम के बाद वो अपने घर को शिफ्ट करते हैं, वो किसी और प्लेस पर चले जाते हैं। जो मैरिड नहीं है उनकी मैरिज हो जाती है, वो कहीं ना कहीं तो जाते हैं। जैसी एनर्जी, जैसे वो अवेकनिंग का प्रोसेस उनका स्टार्ट होता है, या वो मतलब वो उस प्रोसेस में आते हैं, आप देखोगे कि पहले, सबसे पहले जो शिफ्ट होता है उनका, वो अपनी एनर्जी शिफ्ट होती है, घर घर से भी कहीं ना कहीं दूर चले जाते हैं, या फिर किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है, और ये कई बार भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ, ठीक है। जिनके साथ हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि यहाँ पर फिर से होने वाला है। इस 7-7 पोर्टल के बाद आप में से कुछ लोग जो है ना अपना घर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, किसी और घर में शिफ्ट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ट्रैवल आपकी लाइफ के अंदर आ रहा है। यहाँ पर पास्ट खत्म हो रहा है पूरी तरीके से। 7-7 पोर्टल पे बहुत सारी पास्ट की एनर्जी क्लियर हो रही है। जो मैनिफेस्ट हो रहा है वो ये कि क्लियर द पास्ट, हील द प्रेजेंट, ठीक है। तो बहुत सारी पास्ट की मेमोरीज, बहुत सारा पास्ट का जो आपको परेशान करके रखा था, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ से बाहर जा रही हैं, ठीक है। वो एनर्जी क्लियर हो रही है अंदर से। जैसे कई बार होता है ना, किसी की बात आपको याद आ गई और सोचकर आपको काफ़ी दुःख बढ़ गया, या पास्ट का कोई इवेंट आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसको सोचकर आप फिर से ना तकलीफ में जा रहे हो, आपकी वाइब्रेशन लो हो रही है, आपकी एनर्जी डाउन जा रही है। तो यहाँ पर मैसेज निकल के आता है कि उन सब चीज़ों पर हीलिंग हो रही है, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है स्पिरिचुअल जर्नी में कि आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रखें, ठीक है। आपको हमेशा ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है जो आपकी एनर्जी को लो नहीं करते हैं। आपको हमेशा ही अपनी एनर्जी को हाई करनी है। अब यहाँ पर भी ना एक चीज़ होती है कि जैसे कई बार ऐसा होगा कि कोई चीज़ ट्रिगर हो रही है आपको, तो आपको ट्रिगर से फिर भागना नहीं है। मान लीजिए कोई चीज़ आपके सामने आ रही है, आपको मालूम है कि ये चीज़ आपको बहुत परेशान करती है, लेकिन अगर आप उससे भाग रहे हैं, उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, उस सिचुएशन को आप हील नहीं कर रहे हैं और उससे भाग जा रहे हैं, तो वो फिर से आपकी लाइफ के अंदर दोबारा से ट्रिगर करेगी आपको। तो यहाँ पर जैसे मैसेज आता है कि वाइब्रेशन हाई रखनी है, वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों को भी आपको इग्नोर नहीं करना है जो बार बार आपको हर्ट करती हैं। हीलिंग करते चलना है, भाग नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप क्या करोगे, भाग जाओगे और हील नहीं करोगे, तो वो फ्यूचर में आपको दोबारा से ट्रिगर करेंगे, क्योंकि वो तो अंदर पड़ी हुई चीज़ है ना, अंदर दबी हुई है, वो अभी तक हील नहीं हुई है, जब भी सरफेस आएगी तब प्रॉब्लम करेगी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कुछ लोगों के लिए खूबसूरती मैनिफेस्ट हो रही है 7-7 पोर्टल पर। जो लोग खूबसूरती मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कि मैं बहुत खूबसूरत हो जाऊँ, मेरी स्किन बहुत शाइन करे, मेरी आंखें चमक जाएँ, ठीक है, आंखों में भी चमक आ जाती है बहुत सारे लोगों के, ठीक है, मेरी ब्यूटी, मेरा फेस बहुत अच्छा हो जाए, मतलब एक आकर्षण, आप आपकी बॉडी बहुत अट्रैक्टिव लगने लगे, आकर्षण आपके अंदर आ जाए, ठीक है, लोग आपसे काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो, इस तरीके की कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है, कुछ लोगों का मैनिफेस्टेशन होता है, कुछ लोग करते हैं ऐसा मैनिफेस्टेशन, तो वो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। खूबसूरती बढ़ रही है, लेकिन मुझे यहाँ पर ना जो कार्ड दिखाता है ना ब्यूटी का, ये कार्ड बात करते हैं कि खूबसूरती सिर्फ अंदर से, बाहर से नहीं बढ़ रही, लाइक आप बाहर से बहुत खूबसूरत नहीं हो रहे, बालों से, आंखों से, खूबसूरती मुझे आपके भीतर नज़र आ रही है, आपकी बातों में नज़र आ रही है, आपके व्यक्तित्व में नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत मतलब जैसे यहाँ पर नोज़ में बटरफ्लाई नज़र आती है, आँख में यहाँ पर लीफ नज़र आती है, ठीक है, यहाँ पर होठों में मुझे फ्लावर नज़र आता है, तो ये नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है। और ये मुझे अंदर के व्यक्तित्व की भी बहुत ज़्यादा बात करती है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्सो ना
क्या कार्ड दिखाई देते हैं यहाँ पर, मिरेकल्स का कार्ड था। तो आपके में से काफ़ी सारे लोगों की लाइफ के अंदर मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। मिरेकल बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। जैसे जिस चीज़ को भी आपने अपने अंदर हील कर लिया, उसी चीज़ में यूनिवर्स आपको रिफ्लेक्ट कर देगा, देखो ये चीज़ हील हो गई, यहाँ पर मिरेकल हो गया। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग करियर में ग्रोथ करना चाहते हैं पर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उनका इशू है जो अभी तक हील नहीं हुआ। तो जैसे ही उन्होंने वो इशू हील किया, यूनिवर्स ने उन्हें रिफ्लेक्ट कर दिया कि देखो आपका करियर का इशू हील हो चुका है। सो उसमें मिरेकल आ गया, ठीक है। आपकी सडनली जॉब लग गई या फिर आपका कोई काम था वो तेजी से बनने लग गया। तो ये दिखाता है कि आपने मनी इशू, जो भी था, मनी ब्लॉकेज था, उसे हील कर लिया है। तो जब जब आप अपनी लाइफ के अंदर हीलिंग करते जाएंगे, मिरेकल्स के रूप में वो चीज़ें, पोर्टल्स ओपन होते हैं, न्यू मून फुल मून आता है, इन चीज़ों पर ब्लेसिंग्स आपको दिखती जाएंगी, ठीक है। असेंशन प्रोसेस में धीरे धीरे जब आप असेंड होते हो, आपकी वाइब्रेशन और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप अपनी हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो जो आपने कभी ज़िंदगी में सोचा होता है। काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये होता। बहुत सारी डिज़ायर्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं और कुछ अकल आ जाती है, कुछ ज्ञान आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप पहले 3D एनर्जी में रहकर मैनिफेस्ट करते थे, उन्हें आप मैनिफेस्ट करना बंद कर देते हैं। तो कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन आप खुद ही छोड़ देते हैं और जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सोल कॉलिंग होती है वो कंप्लीट हो जाती है, राइट। सो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ऐसा कुछ नहीं जो यूनिवर्स आपको देता नहीं है इस यात्रा में, लेकिन बस शर्त उसकी यही होती है कि बस मांगो मत, उसके लायक बन जाओ, राइट। और इसके लिए बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कोई चीज़ मिलती है ना, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है। तो प्रिपरेशन में टाइम लग जाता है। जैसे हमें लगता है यूनिवर्स ने परीक्षा बहुत ले ली, एक्चुअली वो परीक्षा नहीं होती है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो। जब प्रिपेयर हो जाते हो तो अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बस सक्सेस मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रही है। इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। इस सक्सेस को फटाफट से कॉमेंट सेक्शन में क्लेम कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे लगता है सक्सेसफुल होना चाहते हैं और ज़रूरी भी है भाई, लाइफ के अंदर कुछ तो मिले, ठीक है। आपको ऑलरेडी हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, दिल तो आपका डेफिनेटली टूटा है, लेकिन एटलीस्ट आपको सक्सेस तो मिले। तो यहाँ पर सक्सेस की एनर्जी नज़र आती है। बहुत सारे लोगों के लिए हैप्पीनेस की एनर्जी है। और काफ़ी सारे लोग 7/7 पोर्टल के बाद जो मानसिक शांति की मांग कर रहे थे कि परमात्मा मुझे मानसिक शांति चाहिए, बहुत ज़्यादा दिमाग मेरा डिस्टर्ब हो चुका है, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें क्रिएट हो रखी थी और बहुत कुछ चल रहा था। एक्चुअली क्या है ना, कई बार आप देखोगे कि बिना बात के आप टेंशन में आ जाते हो, बिना बात की चीज़ें आपके ऊपर हावी होती हैं। उसका रीज़न यही होता है कि कुछ ट्रिगर हो गया अंदर जो सरफेस आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे चक्रास, हमारे एंजल्स हील कर रहे हैं, राइट। तो हमारा मूड एकदम सही था और हमें एकदम से मूड स्विंग्स होने लगे, ठीक है। तो ये दिखाता है कि कोई ना कोई चक्र आपका हील हो रहा है इस टाइम पीरियड में, उसकी नेगेटिविटी सरफेस आ रही है, तो आप कई बार थोड़ा डिस्टर्ब होते हो। उस टाइम पीरियड में ना सबसे अच्छा ऑप्शन होता है, बेटर ऑप्शन होता है कि आप हीलिंग साउंड सुन सकते हैं। कोई भजन वगैरह आपको बहुत पसंद आते हैं तो सुन सकते हैं, उनसे अच्छी हीलिंग होती है। अदरवाइज आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन देखो हर टाइम करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मेडिटेशन के लिए अच्छा टाइम या तो मॉर्निंग का होता है या फिर एकदम सोने के पहले जब सब सो गए हों उस टाइम पीरियड में, ठीक है, या मॉर्निंग में जब सब सो रहे हों, ठीक है, तब बहुत अच्छा होता है। मतलब वो टाइम पीरियड जब जहाँ पर शोर ना हो, ना घर के बाहर, ना गलियों में, ना घर के अंदर, ठीक है, तब वो मेडिटेशन का टाइम बहुत अच्छा होता है। तो हर टाइम आप मेडिटेट नहीं कर सकते, लेकिन हर टाइम आप हीलिंग साउंड सुन सकते हैं। जब आपको बहुत नेगेटिविटी आती है सरफेस पर, तो हीलिंग साउंड आप सुन सकते हैं, आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके अलावा ना काफी सारे लोगों की लाइफ के अंदर उनकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो रही है, ठीक है। जैसे जैसे वो अपनी लाइफ के अंदर ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ना स्पिरिचुअलिटी में उनको और अच्छी अनुभव हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं ना, मजा आ रहा है। देखो इस यात्रा में ना भी मजा लेने का मौका मिलता है आपको। आपको लगता होगा कि मटेरियलिस्टिक लाइफ ही मजेदार लाइफ है। आपको कभी आपने सोचा है कि जितने भी लोग स्पिरिचुअल गुरुज वगैरह होते हैं, या फिर जितने भी आप ऐसे लोगों को देखते हो, साधु लोगों को देखते हो, सन्यासी लोगों को देखते हो, तो कभी आपने ऐसे सोचा है कि ये इस तरह की लाइफ को लीड करते हैं ना, क्या ही मजा आता होगा ऐसी जिंदगी को जीने में, ठीक है। कभी नोटिस किया है आपने कि इनको ऐसी लाइफ जीने में क्या मजा आता, कभी सोचा है आपने, ठीक है, कि जो लोग सोचते हैं कि मुझे तो ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे तो घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये ऐसी लाइफ को कैसे लीड करते हैं पेड़ पहाड़ों के नीचे, क्योंकि उनको उस चीज में बहुत रस आता है। और वो तब आता है जब कहीं ना कहीं वो मतलब उसमें आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो उनको बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, मतलब स्पिरिट वर्ल्ड से मिलने का मौका मिलता है, बहुत सारे डायमेंशंस घूमने का मौका मिलता है, पितृ लोग, ये लोग, वो लोग, मतलब ये सब ट्रैवल कर लेते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल। और अनेकों प्रकार की पावर्स, स्पिरिचुअल पावर्स, ठीक है, अनेकों प्रकार की लोगों को जो मतलब काफ़ी ज़्यादा सिद्ध महापुरुष हुए हैं, उनके पास सिद्धियां भी होती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, जैसे अष्ट सिद्धियों की बात की तो वो हैं बजरंगबली के पास, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं।
तो यहाँ पर ना इन सब चीज़ों में बड़ा रस आने लगता है लोगों को। स्टार्टिंग में आपको नहीं आएगा, और इनफैक्ट आप लोग तो कहीं न कहीं मटेरियलिस्टिक लाइफ़ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में तो आपको ये सारी चीज़ें बोरिंग लगेंगी। लेकिन जो इसमें बहुत आनंद लेते हैं, वो जब जो थोड़ा आगे निकल जाते हैं, वो लेते हैं आनंद। तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी नज़र आ रही है, आनंद वाली एनर्जी है यहाँ पर, पीस वाली एनर्जी है, शांति वाली एनर्जी है, ठीक है? समृद्धि वाली एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रही है। सो यहाँ पर एनर्जी है पेशेंस की। आपको आपके पेशेंस का रिजल्ट यहाँ पर 7/7 पोर्टल पे मिलेगा। किसी चीज़ के लिए आपने पेशेंस बनाया था कि यार ये काम मेरा हो जाए बस कैसे भी करके, ठीक है? आप उसके लिए धैर्य रखे हुए थे, और उसके लिए आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ भी दी है, पास्ट के अंदर बहुत प्रताड़ना भी दी है। वो चीज़ यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नज़र आ रही है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक किंग ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। ये कार्ड बात कर रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, जो और निखर कर 7/7 पोर्टल पर बाहर आएगी, ठीक है? आप और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ, मतलब स्ट्रॉन्ग, वो जो कहते हैं नेतृत्व की क्षमता, ठीक है? डिवाइन मैस्कुलिन्स के अंदर बहुत अच्छी होती है ये। बस वो बात अलग है कि वो सोए पड़े होते हैं। इतने भी डीएम आपको मिलेंगे ना जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी वाले डीएम होते हैं, उनके अंदर नेतृत्व की जो क्षमता होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है? बहुत अच्छे से नेतृत्व कर सकते हैं वो। मतलब लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो उससे खुद अनजान होते हैं, और फेमिनिन्स में भी होती है, डिवाइन फेमिनिन्स में भी होती है लीडरशिप क्वालिटी। तो आपकी लीडरशिप क्वालिटी मुझे बाहर निकलते हुए नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छे से और यूनिक वे में आप मतलब दिखाई दोगे यहाँ पर। कुछ तो चेंज होगा आपके भीतर, कुछ और क्लैरिटी आएगी, कुछ और विजन्स क्लियर होंगे, कुछ और अंदर से खाली होगा, तो और चीज़ों को आप अच्छे से समझोगे, और आप देखोगे कि आने वाले समय में और अच्छा तरीके से आप लीड कर पा रहे हो, और अच्छे तरीके से आप काम कर पा रहे हो, ठीक है? ओके, मैंने जैसे कहा कि जो हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है, ये जो सर्व नहीं कर रही, वो छूटती है, ठीक है? अब जब आप असेंशन के प्रोसेस में आते हो, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीज़ें जो सर्व नहीं करती टाइम टू टाइम, वो आपकी लाइफ को खुद ही छोड़ देती हैं। आप नहीं छोड़ते हो तो वो छोड़ देती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप मूव ऑन करोगे। अगर आपसे हिम्मत नहीं होती आपकी मूव ऑन करने की, तो फिर आपकी लाइफ से छुड़वा दी जाती हैं। आपकी एनर्जी रेजोनेट नहीं करती, तो ऑटोमेटिक वो आपकी लाइफ से हट जाते हैं, ठीक है? 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखो यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि दूसरी की लाइफ में ज़्यादा ताका-झाकी अब यहाँ से नहीं करनी है। 7/7 पोर्टल के बाद दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है। अगर आप में से किसी की हैबिट है दूसरों की लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने की, या आप किसी को कन्विंस कर रहे हो कि हम कनेक्शन में हैं, हम ऐसा हैं, किसी को आप बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास कर रहे हो, यूनिवर्स कह रहा है नो। देखो किसी चीज़ को ना आप अपनी लाइफ के अंदर कंट्रोल मत करो। यूनिवर्स पे छोड़ दो, जो चीज़ आपकी है वो ऑटोमेटिक आपको ही मिलेगी, वो किसी और को नहीं मिल जाएगी। अगर आप किसी की लाइफ के अंदर उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो या इंटरफेयर कर रहे हो, तो मत करो। ये कर्मा में काउंट होता है। देखो मैं सही बात बताऊँ आपको, जो भी काम आप फोर्सफुली करते हो और सामने वाला रेडी नहीं है, तो वो कर्मा के अंतर्गत आता है। कुछ चीज़ें आपको लेट गो कर देनी चाहिए, स्पेशली अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में कन्विंस करने की कोशिश करते हैं सामने वाले को, बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कुछ लोगों की इंट्यूशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है? ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आता है कि इंट्यूशंस बढ़ेंगे। एनिमल गार्जियंस जो हैं, या फिर एनिमल स्पिरिट्स जो हैं, वो आपको कोई ना कोई साइन देंगी या कुछ बताने का प्रयास करेंगी। एनिमल स्पिरिट से आपको मैसेजेस रिसीव होंगे ड्रीम्स के थ्रू, या फिर अपनी स्क्रीन पर आप कभी कुछ देख रहे हो, कोई एनिमल स्पिरिट के साथ कोई स्टेटस आपको दिखाई दे गया, तो इस तरीके से आपको इंट्यूशंस कुछ बताएंगे, आप साइन मांगोगे जब। इसके अलावा ना यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है कि आपको भीड़ में भी अगर आप अलग हैं, तो ठीक है, आप अलग हैं। यहाँ पर सारे ब्लैक क्रो है, एक व्हाइट क्रो है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप को आप अकेला देखते हैं, अलग देखते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डियर, ठीक है? अब मतलब देखो 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि आपने अपने आप को महान मान लिया और अब आप दूसरों को भाव ही नहीं दे रहे हो, आप ईगो घमंड में अलग ही चल रहे हो, ठीक है? ये एक डिफरेंट केस है। देखो मैं इसकी बात नहीं करती। एक होता है कि कोई अगर आपको नहीं समझ रहा है, तो आप किसी के सामने जाकर भीख भी नहीं माँग रहे हैं कि मुझे समझो। आप अपनी लाइफ में अकेले भी खुश हैं क्योंकि आप समझ पा रहे हैं खुद को, ठीक है? क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी आपको अलग तो करती है और अकेला भी करती है, बट यहाँ पर ना अवेयरनेस की ज़रूरत है। कुछ लोग वो होंगे जो करते कुछ नहीं है, लेकिन दूसरों से अपने आप को कंपेयर करेंगे, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तुम लोगों से बात क्यों करूँ, मेरी एनर्जी खर्च होती है। ये बेवकूफ़ी है, ठीक है? ये ईगो है। आपको देखना है कहाँ पर आपका ईगो सेल्फ एक्टिव हो रखा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में सबके साथ खुश रहना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि लोग उन्हें नहीं समझ पा रहे, तो उन्होंने अपना स्पेस दे दिया उनको कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे नहीं समझ पाते हो, तो मैं तुम्हारे साथ बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हो तो इट्स ओके। स्पेस दे दिया, अपनी लाइफ में भी खुश है। तो ईगो सेल्फ कहाँ पर एक्टिव है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसके अलावा ना एक और है, अपना कचरा दूसरों के सर पे न डालें। इसका क्या मतलब होता है? 7/7 पोर्टल के बाद, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपको कोई ट्रिगर आया, तो आपका दिमाग खराब हुआ ना,
आप जानते भी हो कि आप असेंशन की जर्नी में ट्रिगर्स आते हैं। अब आपने अपने ट्रिगर के चलते दूसरों का दिमाग खराब कर दिया, घर में जितने लोग थे, फैमिली थी, उन सबका आपने दिमाग खराब कर दिया। तो आपका जो भी ऊपर की तरफ आ रहा है उसकी वजह से आपको दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना है। आपको मालूम है कि आपकी नेगेटिविटी सरफेस होती है, कई बार आपका मूड स्विंग्स होते हैं, कई बार आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको मैंने बताया कि हीलिंग साउंड सुने, मेडिटेशन करें, आप उस समय पर कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। फ्री हैंड राइटिंग जो होता है ना, वो कर सकते हैं, सबकॉन्शियस राइटिंग कर सकते हैं। लेकिन अपना कचरा दूसरों के सिर पे डालने का मतलब है कि अब गुस्सा खुद को आया, दूसरों पर निकाल दिया, वो चीज़ बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। ओके, यहाँ पर नज़र आते 7-7 पोर्टल के बाद आप अपने आप को बहुत खुशनुमा महसूस करेंगे, बहुत खूबसूरत महसूस करेंगे, इस लड़की की तरह। ये भी काफ़ी खूबसूरत है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जैसे ना मतलब उसके चेहरे पर स्माइल है, उसकी आँखों में चमक है, उसके बाल बहुत खूबसूरत है, वो खुश है। तो यही एनर्जी आपकी 7-7 पोर्टल पर मैनिफेस्ट हो रही है। एक चीज़ और है, इंट्यूशंस बढ़ेंगे, दिमाग तेज़ होगा कि कैसे काम किया जाता है, और देखना आप देखोगे कि दिमाग और तीव्र गति से भाग रहा है, बुद्धि और बढ़ती जा रही है, ठीक है। आप भी नोटिस करोगे स्पिरिचुअल जर्नी में, आप जब आगे बढ़ोगे ना, बुद्धि तेज़ होती है, ठीक है। यहाँ पर रूटीन का कार्ड आ रहा है। रूटीन दिखाता है कि अब आप अपनी लाइफ के अंदर रूटीन सेट कर रहे हो, ठीक है, और अच्छे रूटीन फॉलो करोगे आप 7-7 पोर्टल के बाद, और अच्छे अपनी लाइफ के अंदर आप अपना डिसिप्लिन में आओगे, और जो चीज़ों पर आप अभी फॉलो नहीं कर पाते उन्हें भी आप फॉलो करोगे, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है 7-7 पोर्टल पे, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर हो रही हैं मैनिफेस्ट। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को करें क्लेम, और वीडियो को करें आप लाइक, डेफिनेटली अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, ठीक है। वीडियो को पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू गाइस।